Good morning, welcome to Bajang Defense Classes. This is part 7 of Geography PYQs, including थोड़ा आगे पीछे हो गया including PYQs and DA series. ठीक है 500 क्वेश्चन सीरीज है एंड लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम. असर्शन: द प्लेनेट नेपच्यून अपीयर्स ब्लू इन कलर. ठीक है, ब्लू कलर का दिखता है इन कलर. रीजन क्या है? द प्रेजेंस ऑफ मीथेन गैस इन द गैस है. ठीक है, गैस नहीं, मीथेन गैस इन द एटमोस्फियर. नेपच्यून इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कलर. ओके, सो ये फैक्ट बेस्ड है. इसमें लिख देता हूँ फैक्ट बेस्ड. तो इसमें मैं कुछ समझा नहीं सकता, जो है वो है, तो इसका आंसर है ट्रू. मतलब बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है, नाउ मूविंग टू अवर 102nd question. During the recent Venus transit, the planet appeared as tiny black circle moving on the sun. The black color of the sun is because of the planet is black in color. गलत. Was invisible due to bright rays of sunlight. इनविजिबल कैसे होगा यार? दिखेगा जी ज्यादा. अगर वो बिहेव्ड एज ब्लैक होल, पूरा ब्लैक होल ही बन गया. नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑब्स्ट्रक्टेड ऑल लाइट फ्रॉम द सन. अब देखो, लाइट आ रही है, वो एक जगह पे से कर दिया, यहाँ से लाइट पास नहीं हो पाई, तो इस वाले हिस्से को तो ब्लैक ही कहलाएगा. सिमिलरली, नाउ मूविंग टू एन अपहोल्ड इन अ रॉक इज कॉल्ड. अपहोल्ड को क्या कहते हैं? अब आप होल्ड क्या होता है, पहले ये भी होता है. अगर आपको जानना है रॉक के बारे में, तो मैं पूरा वीडियो बना दूंगा. कमेंट कर दे भाई, बस प्लीज हाथ जोड़े, एक बार बता दे कि चाहिए, तेरे लिए खड़ा कर दूंगा मैं ऊपर पूरा. जान हाजिर है भाई. तो जो अप फोल्ड इन अ रॉक, ठीक है, ये अप फोल्ड ऐसे होता है. तो जो अप फोल्ड होता है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एंटीक्लाइन, और इसे बोलते हैं सिंक्लाइन. ठीक है, तो अप फोल्ड इन अ रॉक इज कॉल्ड एंटीक्लाइन. मूविंग टू 104th क्वेश्चन. assertion: comet revolve around the sun in a long elliptical orbit. A comet develop a tail when it goes closer to the sun. यहाँ पर थोड़ा सा इशू है. क्या इशू हो सकता है ये बताओ? गोज टू क्लोजर टू द सन, क्लोजर टू द सन, ये है, पर ये इसका रीजन सही नहीं है. क्यों? क्योंकि जब वो लॉन्ग टेल तब बनाता है जब सोलर फ्लेयर आती हैं और वो उसे धक्का मारती हैं. कहाँ पे? आउटसाइड ऑफ द सोलर सिस्टम, टुवर्ड द जोवियन प्लैनेट्स. तो तब वो टेल बनाता है, क्लोज नहीं जाता, दूर जाता है. तो इसका ये हो जाएगा. पर ओवरऑल वो क्लोज रहता है उस टाइम पे सन के. तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा. ठीक है, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस. नाउ मूविंग टू आवर 105th क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ठीक है, स्टेटमेंट वाइज है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से फंसते हैं, दिमाग यहीं पर ही घुमाएंगे वो. ऐसे की तैसे कर देते हैं क्वेश्चन. वेदर रॉक विद चेंज ऑफ वॉल्यूम इज कॉल्ड सेप्रोलाइट. ओके, एंड द प्रोसेस ऑफ लैंडस्केप फॉर्मेशन बाय डीप वेदरिंग फॉलोड स्ट्रिपिंग. स्ट्रिपिंग से कहीं गलत नहीं सोचना. ठीक है, स्ट्रिपिंग ऑफ सेप्रोलाइट इज कॉल्ड इचिंग. इचिंग मतलब खुजली लगना भी होता है हमारे इसमें. तो दीज आर फैक्ट. ठीक है, weathered rock with change of volume is called saprolite, and the process of landscape formation with deep weathering followed by stripping of saprolite is called etching. तो इसका आंसर हो जाएगा सी. बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. मूविंग टू अवर 106th क्वेश्चन. टाइड अकर इन द ओशन एंड सील है. ठीक है, सी ड्यू टू, ये सी है. ठीक है, See, due to which among the following: gravitational force of the sun, gravitational force of the moon, and centrifugal force of the earth. अब क्या ही हो सकता है इसका, क्या ही हो सकता है? तो कई लोग सोचेंगे कि ये नहीं होता है, पर ये होता है. इट डज अफेक्ट. भाई सेंट्रिफ्यूगल फोर्स होगा तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट मारेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस. ठीक है, मूविंग टू आवर 107th क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्रॉपर्टीज टिपिकली एयर मासेस इज करेक्ट. ठीक है, अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसे टाइम लगेगा समझाने में. ठीक है, मैं समझा दूंगा कि एयर मासेस क्या होते हैं, साइकिल क्या होती है, हेडलेस साइकिल क्या होती है, वो मैं पूरा समझा सकता है मैं. ठीक है, समझा सकता हूं मैं. पर अगर शर्तें आप कमेंट करो कि भाई समझा दे गुरुजी, ठीक है, समझा दो, ठीक है, तो मैं आपको डाल दूंगा वीडियो में. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन खा गया यार मैं इसमें से. डैम इट, इसके ऑप्शन गायब हो गए शायद. तो दिस क्वेश्चन हैज एन एरर. ओके, तो ठीक है. स्प्रिंग टाइड अकर्स ऑन फुल मून डे, न्यू मून डे, ओनली द डे व्हेन मून पोजीशन इज इन फर्स्ट क्वार्टर द मून. अब इसका आंसर हो जाएगा फुल मून डे एज वेल एज न्यू मून डे. ठीक है,
हर 15 दिन में अकर करता है, 15 days अकर, स्प्रिंग टाइड, स्प्रिंग टाइड। ठीक है। नाउ मूविंग टू और 109वें क्वेश्चन के, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वाटर साइकिल इज करेक्ट। अब वाटर साइकिल तो बचपन में पढ़ी ही होगी, मूड खराब कर देती थी और नंबर भी दे देती थी कभी कभार। तो वही, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वाटर ट्रांसपिरेशन ऑफ पेंट्स डज नॉट कंट्रीब्यूट टू ट्रांसपिरेशन बाय प्लांट होगा, ठीक है यहाँ पर, प्लांट, ट्रांसपिरेशन बाय प्लांट डज नॉट कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट नहीं करता दी, डज नॉट कंट्रीब्यूट टू क्लाउड फॉर मोशन, ठीक है, फॉर मोशन ओनली एवोपरेशन ऑफ सरफेस वाटर ऑफ रिवर एंड ओशियन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, करेक्ट है जी ये, है ना, ये करेक्ट है, नहीं ओनली लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये ओनली नहीं बहुत सारी चीजें करती हैं, ठीक है। डज नॉट कंट्रीब्यूट टू मेंटेनेंस ऑफ, अरे बारिश नहीं होगी तो अंडरग्राउंड कैसे बनेगा, ये तो गलत बात होगी। अंडरग्राउंड वाटर में ऑल्सो भी कनेक्टेड टू सरफेस वाटर, मे लिखा हुआ है यार, इसमें मे में थोड़ा इशू बन रहा है, मे लिखा है, पक्का नहीं होता है, हमेशा कनेक्टेड नहीं होता है, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ट्रांसपिरेशन बाय प्लांट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू क्लाउड फॉर मोशन। अब अगर बादलों को चलना है तो उसमें ट्रांसपिरेशन ऑफ व्हाट प्लांट का क्या रिलेशन है, तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है इसमें, ठीक है। डज नॉट लिखा हुआ है यहाँ पर, डज नॉट कंट्रीब्यूट, डज नॉट को दिमाग ऐसे इग्नोर कर देता है। 110वें का है, टेलीविजन सिग्नल कैन नॉट बी रिसीव जनरली बियॉन्ड पार्टिकुलर डिस्टेंस ड्यू टू, क्यों, क्यों नहीं कर पाते। कर्वेचर ऑफ द अर्थ, कर्वेचर का क्या रिलेशन है यार, वीकनेस ऑफ द एंटीना, क्या बात कर दी सर आपने, क्या बता, वीकनेस ऑफ सिग्नल नहीं, इसका होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सिग्नल इन एयर, वैलिड रीजन है इसका, एब्जॉर्प्शन ऑफ सिग्नल इन ईयर। अब ये कैसे होता है, क्योंकि देखो जो सिग्नल होते हैं वो चार्ज पार्टिकल के थ्रू होते हैं और एयर एब्जॉर्ब कर लेती है, सिंपल सा यार, एटमोस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेगा। 111वें का, रिगार्डिंग द अलाइनमेंट ऑफ आवर सोलर सिस्टम चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, एक्सेस ऑफ द अर्थ इज इंक्लाइन टू द प्लेन ऑफ रेवोल्यूशन बाय 66.5 डिग्री। अब कई लोग बोलेंगे कि वो तो 23.5 डिग्री है, पर नहीं, वो ऐसे कैसे, वो 23.5 डिग्री कैसे है, मैं आपको यहाँ पे ले जाता हूँ टू दिस, वो 23.5 डिग्री कैसे है, ठीक है, ये है अर्थ की ज्योमेट्रिकल एक्सिस, तो यहां से झुका हुआ है वो 23.5 डिग्री, यहां से, ठीक है, इतना, और यहां से कितना है वो 66.5 डिग्री, ठीक है, टोटल मिला के कितना बनता है, 90 बनता है, सिंपल सा। तो पहला तो हो गया सही, ठीक है। प्लेन ऑफ एवरी प्लेनेट आर कोसेंट्रिक, अर्थ इज द ओनली प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम विद सर्कुलर ऑर्बिट। अर्थ का सर्कुलर ऑर्बिट कहां से भाई, कैसे, अर्थ का सर्कुलर नहीं, इलिप्टिकल ऑर्बिट है, इलिप्टिकल ऑर्बिट, और जो सर्कुलर ऑर्बिट है वो वीनस का है, वीनस हैव सर्कुलर ऑर्बिट। Okay, now moving to our 112th question. Which of the following statement relating to earthquake is are correct? The point of origin of the earthquake is called epicenter. पक्का एपिसेंटर बोलते हैं, सोच लो, गड़बड़ा जाओगे। एपिसेंटर होता है जहां पर वो सरफेस पे सबसे पहले टकराता है, उसको बोलते हैं एपिसेंटर, ठीक है। when first meet when first meet to सरफेस, उसको बोलते हैं एपिसेंटर। और ये ठीक क्या होते हैं, अपवर्ड होते हैं, परपेंडिकुलर होता है फोकस के, ठीक है। तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जहां पर ओरिजिन होता है उसको बोलते हैं फोकस। द लाइंस ज्वाइनिंग द प्लेस वियर वर विच वर अफेक्टेड earthquake at the same point of time are called homosesimal lines, homosesimal lines, ठीक है, अर्थक्वेक के लिए होमोसिस्मल लाइंस, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला सही है, होमोसिस्मल लाइंस होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2, ठीक है। अब मैंने ये बता दिया कि पहले में क्या कमी थी, पहले में थी फोकस की कमी, ठीक है, फोकस की कमी। उसके बाद 21 मार्च एंड 21 सितंबर सन विद द अर्थ इज, कौन सा है, पिक्यूलियर वे, सम पिक्यूलियर वे, पिक्यूलियर मतलब होता है खतरनाक, याद रखने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर डिस्टर्ब मत होना है कि 23 सितंबर पढ़ा है सर आपने,
21 से 23 सितंबर, ठीक है। इक्विनॉक्स हो जाता है उस चीज के बीच में, तो ये हो जाए इक्विनॉक्स आर टेकन प्लेस ओनली एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न पिकुलर वे। ये क्या है, वन ऑफ देम फॉर्म विंटर सोलिस्टिस डिपेंडिंग अपॉन द हेमिस्फीयर। नहीं, इक्विनॉक्स आर टेकन प्लेस ओनली एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्विनॉक्स इम्प्लाई इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ओनली 3, ठीक है। नाउ मूविंग टू 114 क्वेश्चन, दैट इज रिगार्डिंग शेप ऑफ द अर्थ, ठीक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑन 22 दिसंबर साउथ पोल हैज नो डे एट ऑल, नो डे एट ऑल, क्या बात कर दी सर, कैसे नहीं होगा। 22 दिसंबर को तो साउथ पोल पे ही डे, साउथ पोल पे 6 मंथ का दिन चल रहा होता है, दिन चल रहा होता है, ठीक है। जब क्या होता है 21 मार्च के बाद वहां 6 महीने का अंधेरा हो जाता है, ठीक है, अंधेरा कायम रहे। नदर्न हेमिस्फीयर, northern hemisphere about 23 and point 5 has longer duration of day on 22 दिसंबर 22 दिसंबर में सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा रहती है, और क्या नदर्न हेमिस्फीयर में क्या रहती है, 6 महीने की रात। एट आर्कटिक सर्कल सन नेवर राइजेस थ्रू आउट द ईयर, ये भी गलत, 6 महीने के लिए उगता है, ठीक है, 6 मंथ के लिए होता है, तो नन ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। None of these is the correct answer. Moving to our 115th question regarding seasonal change, attempt the correct reason behind the such changes. अब seasonal changes क्यों होते हैं, ये याद, ये revolution of the earth is the prime reason for the reason, revolution prime reason नहीं है, ठीक है। On 23rd May sun rays concentrated in smaller area. In winter, oblique ray falls in the northern hemisphere for longer period of time. इसका क्या हो सकता है, इसका हो सकता है चेंजेस अटेम्प्ट द रिगार्डिंग सीजनल चेंज, अटेम्प्ट द करेक्ट आंसर, इसका आंसर हो जाएगा क्या। देखो, अगर रेवोल्यूशन के साथ होता है 23.5 डिग्री टिल्ट, तो तब 1 भी हो जाता, पर 1 अभी नहीं होगा क्योंकि रेवोल्यूशन ही प्राइम रीजन बोला हुआ है, नहीं। ऑन 23rd May सन रेज आर कंसंट्रेटेड ऑन स्मॉलर एरियल ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इन विंटर ऑब्लिक रे फॉल इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। विंटर में कहां पड़ती है, सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ती है, सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ती है, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ओनली। अब सर ये तो बताओ क्या हो रहा है, ये 23rd May को क्या होता है नदर्न हेमिस्फीयर में, मई का सीजन समझो कैसे रहता है, जून जुलाई कैसा रहता, मई जून जुलाई, ठीक है। तो उस टाइम पे पतझड़ से थोड़ा सा आगे के लिए बढ़ते हैं, मतलब अभी तो है अप्रैल मई छुट्टियों का टाइम, तो उस टाइम पे थोड़ा कैसा रहता है, गर्मियों की छुट्टियां पड़ने वाली रहती है, तो उस टाइम पे चेंज होता रहता है सीजन, ठीक है। तो नदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 21 जून को, मई जून, उस टाइम पे तो हाईएस्ट दिन होता है, सबसे ज्यादा गर्मी भी उसी टाइम पे होती है, तो 23rd मई को उस टाइम पे सन डायरेक्ट फॉल होना स्टार्ट हो जाती है स्मॉलर एरिया पे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2। नाउ मूविंग टू आवर 116 क्वेश्चन, इफ यू स्टे इन भोपाल एंड इट्स फर्स्ट डे ऑफ ईयर 2023, देन अरेंज द सीक्वेंस ऑफ द अर्थ सन अलाइनमेंट। ई का बोल रहा है रे, ई का बानर सेना में धोखा है। इफ यू स्टे इन भोपाल एंड इट्स फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, देन अरेंज द सीक्वेंस इन द, अब ये देखो फर्स्ट डे ऑफ द ईयर मतलब 1 जनवरी 2024 ले लो। अभी आप भोपाल में हो तो सबसे पहले क्या आएगा 1 जनवरी को, क्या आना चाहिए, मैं काफी बार बता चुका हूँ, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो पहला हो जाएगा, क्या होगा। अभी तो देखो 22 दिसंबर को क्या था, विंटर सोलिस्टिस, तो ये तो नहीं आएगा, तो 1 जनवरी से पहले क्या आएगा, 21 मार्च को क्या आएगा, स्प्रिंग स्लैश बोल 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 वर्नल इक्विनॉक्स। उसके बाद क्या आएगा, 21 जून को आएगा समर सोलिस्टिस, फिर 23 सितंबर को आएगा ऑटोमनल इक्विनॉक्स। सो वे वी लेट एट 23 सितंबर, थोड़ा सा इशू हो गया एडिटिंग में, 23 सितंबर क्या, ऑटोमनल इक्विनॉक्स, ठीक है। नाउ
23 सितंबर को अगर ऑटोमनल इक्विनॉक्स है तो 22 दिसंबर को क्या होगा? 22 दिसंबर को क्या होगा? विंटर सोलिस्टिस। तो मैंने आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। सबसे पहले क्या आएगा? अगर 1 जनवरी है तो उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा इक्विनॉक्स, समर सोलिस्टिस, इक्विनॉक्स, विंटर सोलिस्टिस। सी इज द आंसर। So, moving to our third last question for today's session is regarding longitude. Choose the correct answer. It is angular distance. It is the angular distance measured in degree along the equator east or west of prime meridian. ठीक है, angular distance measured from east. Prime meridian is just like equator has distinct feature and hence chosen reference number longitude. And Greenwich lies at 180 degree exactly opposite. Difference between two longitude, one at Delhi and another at say Paisley on same latitude. पता नहीं क्या लिखा हुआ है भाई यार, रियली सॉरी अगर मैं से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसमें सिर्फ ओनली वन इज करेक्ट, ठीक है। तो वन इसका यही आंसर सही है, ठीक है। नाउ मूविंग टू 118 क्वेश्चन। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर इमेजिनरी लाइन ड्रॉन एंड प्रिसाइज लोकेशन। लैटिट्यूड इज अ लीनियर डिस्टेंस ऑन अर्थ। लीनियर डिस्टेंस डिग्री लैटिट्यूड, ये ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, ये मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ बीच बीच में। तो लैटिट्यूड इज लीनियर डिस्टेंस ऑन द अर्थ सरफेस, नहीं ये वाला नहीं होगा इसका। लीनियर डिस्टेंस ऑफ डिग्री ऑफ लैटिट्यूड एट पोल इज लिटिल लॉन्गर देन एट इक्वेटर। डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड ऑन एवरेज इज 69 माइल्स, दैट इज 101 किलोमीटर, नहीं 101, 111 किलोमीटर, ठीक है, 111। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 111 का हो जाएगा बी, सिंपल। 119वें का हो जाएगा इंसोलेशन इज ग्रेटेस्ट व्हेन द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड, द सन रेज आर वर्टिकल। अब इंसोलेशन क्या होगा यहाँ पर? इंसोलेशन मतलब द इनकमिंग सोलार रेडिएशन, ठीक है। इसका मतलब होता है इंसोलेशन इज डायरेक्टली व्हेन द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड, द सन रेज आर वर्टिकल, ठीक है। स्टेटमेंट व्हेन द सन इज लोअर इन द स्काई द सेम अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी स्प्रेड ओवर ग्रेटर एरिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, is not correct explanation, ठीक है। Moving to our last question of the day. The sailor started his journey from Indonesia, crossed Fiji to reach Peru. Choose the correct rectification he has to make his day time setting. He started on 22nd February, तो इसका आंसर हो जाएगा date on which he reaches Fiji is 22nd if he takes less than 24 hours to reach. इसका आंसर हो जाएगा ए। Thank you for joining the session and do comment यार, पता नहीं चलता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, देख के चले जाते